Hello everyone, welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पेरेंटल केयर इन बर्ड्स। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में, उसके बाद इंसेक्ट्स में पढ़ लिया था कि किस किस तरह से वहाँ पे पेरेंटल केयर होता है। तो आज हम लोग बर्ड्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से बर्ड्स में पेरेंटल केयर होता है। तो पेरेंटल केयर तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था कि व्हाट इज़ पेरेंटल केयर। तो ऑफस्प्रिंग की देखभाल करना पेरेंट्स द्वारा इस पेरेंटल केयर, और उसकी नीड क्यों है कि हम लोग अपने जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने ऑफस्प्रिंग्स की केयर क्यों करते हैं, ताकि वो उनको इंडिपेंडेंट बना सकें और उनको एक अच्छा लाइफ स्पैन देने के लिए एक केपेबल ऑर्गेनिज्म बना सकें। ठीक है, तो बर्ड्स में भी पेरेंटल केयर हमें देखने को अच्छा खासा मिलता है। तो बर्ड्स जो होती हैं उसमें पेरेंटल केयर में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले जो इंक्लूड होता है वो होती है नेस्ट बिल्डिंग। नेस्ट बिल्डिंग इज जो भी घोंसला है उसको बनाना, उसमें मेल एंड फीमेल दोनों इंक्लूड होते हैं। और जैसे जब जब भी फीमेल बर्ड कंसीव करने वाली होती है उस टाइम पे, उससे पहले मतलब बर्थ से पहले, वो अपना एक जगह बनाते हैं जहाँ पे वो एग्स को ले कर सकें। उसको ही हम क्या बोलते हैं, नेस्ट। ठीक है, और नेस्ट को बनाना इज नेस्ट बिल्डिंग। तो ये नेस्ट बिल्डिंग जो है वो किस में आती है, पेरेंटल केयर में। ठीक है, इसका काम क्या है कि जो भी एग्स होंगे वो फीमेल इन नेस्ट में हैच करेगी, और हैच करने के बाद जो भी चिक्स प्रोड्यूस होंगे वो इसी में बढ़ेंगे। ठीक है, उस टाइम तक जब तक वो वीक हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है माउथ ब्रूडिंग। माउथ ब्रूडिंग इज जो भी चिक्स डेवलप हुए हैं उनके मुंह में चबा हुआ खाना खिलाना। जैसे जो बर्ड होती है वो सुबह के टाइम बाहर जाती है और जो भी खाना दाना उसे मिलता है उसको चूंघती है, और चूंघने के बाद वो आधा अपने मुंह में उसको च्यू कर लेती है। मतलब कंप्लीटली च्यू नहीं करती है, बट आधा आधा च्यू कर लेती है। और फिर जैसे ही अपने बच्चों के पास जाती है घोंसले में, उस आधे चबे हुए खाने को अपनी चोंच के थ्रू बच्चे की चोंच में ट्रांसफ़र कर देती है। इससे बच्चा जो है वो उस खाने को फीड करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माउथ ब्रूडिंग। ये भी किस में आता है, पेरेंटल केयर में। अब उसके बाद टेकिंग केयर ऑफ एग्स। एग्स की केयर करना। टेकिंग केयर ऑफ एग्स मतलब जो भी एग्स फीमेल ने दिए हैं उनकी केयर करना इस पेरेंटल केयर। अब जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ मेल ही या सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल इंक्लूड होते हैं पेरेंटल केयर में, लेकिन बर्ड्स में ऐसा नहीं होता। बर्ड्स में हम लोग क्या देखते हैं कि मेल और फीमेल दोनों के दोनों इंक्लूड होंगे किसमें, पेरेंटल केयर में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई पेरेंटल। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स हम लोग अगर देखें तो सबसे पहला है कि जो भी ईयरबिग एक नाम की वर्ड होती है, ईयरबिग नाम होता है उसका। ठीक है, जैसे ये वाली है, यहाँ पे ना इमेजेस थोड़ी गलत हो गई हैं। ये ईयरबिग है और ये किंगफिशर है। तो ये जो ईयरबिग बर्ड होती है वो क्या करती है, अपने जो भी एग्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल रखती है और एक टक नज़र से उनको सेफ करती रहती है। और फिर अगर ऐसा होता है कि वो जो एरिया है वो ड्राई हो जाए तो अगर फिर जो एग्स होते हैं वो भी ड्राई होना शुरू कर देंगे। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ अगर इस ईयरबग को दिखाई देती है तो वो क्या करेगी कि तुरंत से तुरंत अपने एग्स को उस जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके ले जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें कहाँ दिखने को मिलती है, ईयरबग में। उसके बाद जो सेकंड हमारी बर्ड है वो है किंगफिशर। तो किंगफिशर जो होती है वो क्या करती है, अपने जो भी चीक्स होते हैं उनको फीड करती है अपने आप ही। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, बर्ड्स में पेरेंटल केयर के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। बहुत ईजी है, एकदम आसानी से आप लोग समझ लेंगे। अब उसके बाद बर्ड्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे मैमल्स में। तो मैमल्स तो फेमस ही हैं पेरेंटल केयर के लिए, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं पेरेंटल केयर का। अब ह्यूमंस तो हम लोग जानते हैं मोस्टली ह्यूमंस में किस तरह से केयर होती है, लेकिन अगर मार्सूपियल्स की बात करें, मार्सूपियल्स में क्या आते हैं, कंगारू। तो अगर मार्सूपियल्स की बात करें तो मार्सूपियल्स में क्या होता है, एक पाउच प्रेजेंट होता है। जैसे ये कंगारू जो है इसके यहाँ पे एक पाउच प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आप लोग को छोटू सा बेबी भी दिख रहा होगा। तो इस पाउच में ये अपने बेबी को कैरी करते हैं और अपने ये बेबी को काफ़ी टाइम तक कैरी करते हैं, जब तक वो सेक्सुअली मैच्योर ना हो जाए। और जब तक ये सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाता तब तक ये अपने माँ के पास ही रहता है और पाउच में भी काफ़ी टाइम तक रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है पेरेंटल केयर का जो किसमें हमें देखने को मिलता है, कंगारूज में।
उसके बाद अगर हम पिग्स और कैटल्स की बात करें, जैसे जिसमें कैटल्स में क्या काऊ, बफेलो, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, कैटल्स में। तो इनके सबके जब बच्चे होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये जो हैं बर्थ लेने के बाद बहुत कम टाइम तक अपनी बर्थ साइट पे रहते हैं, जहाँ भी इनका जन्म हुआ है उस जगह पे बहुत कम टाइम तक टिकते हैं। और टिकते कब तक हैं, जब तक उनको अपनी माँ से दूध नहीं मिल जाता। तो जब उनको पार्चुरेशन हो जाता है, उनको मिल्क प्रोवाइड हो जाती है, तो बच्चा थोड़े टाइम के बाद ही चलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो बेबी होगा वो बहुत ज़्यादा टाइम तक माँ पे डिपेंड नहीं रहता है। उसके बाद अगर हम डियर्स में देखें तो डियर क्या करते हैं, इनके मदर और ऑफस्प्रिंग के बीच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो क्या, कि वो मोटिवेट करते हैं अपने बच्चे के लिए। क्यों, ताकि वो जो भी ग्रास लैंड्स हैं उसमें आराम से फीड कर सकें, उनमें जा सकें, उनसे वापस घर आ सकें। ये सब कौन सिखाता है, मदर सिखाती है अपने बच्चे के लिए। ठीक है, तो डियर्स में भी हम लोग पेरेंटल केयर देखते हैं और वहाँ पे माँ और बच्चे के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाई देता है। उसके बाद कैट्स में तो हम लोगों ने देखा ही है कि कैट्स जो होती हैं वो अपने बच्चे को 7 ऐसा, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि 7 से 8 जगह चेंज करते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाएं तब तक। ठीक है, तो क्या होता है कि वो अब आप लोगों ने देखा होगा कि कैट जो होती है वो अपने जो भी बच्चे होते हैं, किटन बोलते हैं उन्हें, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है उनके गले की स्किन को दांत से पकड़ के। तो क्या होता है कि वो जो स्किन होती है वो लूज स्किन होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लूज स्किन होती है, उसको वो अपने टीथ से पकड़ती है और दूसरी जगह ले जाती है। अगर उसको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे उसके बच्चे को खतरा है तो वो उस जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देती है अपने बच्चों को आराम से। ठीक है, तो ये चीज़ हमें कैट्स में दिखाई देती है। तो हमने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म एनिमल्स को पढ़ा और उसमें तरह तरह के हम लोगों ने क्या देखे कि हर में एक अलग ही तरीके का प्रोसेस है अपने बच्चे को केयर करने का, लेकिन सबका पर्पज़ क्या है, बच्चे को सेफ्टी प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और उसको इंडिपेंडेंट बनाना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जो भी डाउट्स हों आप लोगों के वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें मुझे। ठीक है, थैंक यू।